ओम शांति। 4 मई 2024 की वरदान है, विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। विघ्नों को मनोरंजन का खेल समझ पार करने वाले निर्विघ्न विजयी भव। रचयिता निराकार त्रिमूर्ति त्रिकालदर्शी ज्ञान का सागर कितना सुंदर आज वरदान दे रहे हैं हम ब्राह्मण बच्चों को कि बच्चे निर्विघ्न विजयी बनो। कैसे बनेंगे? हम सोचते हैं ना कि विघ्न है जीवन में, इतनी सारी बातें हैं, कैसे हम सारी बातों को पार करके क्रॉस करके बाबा जैसा चाहता है वैसा हम बन पाएंगे। हमारी सभी की मनोकामना इच्छा यही है, लेकिन हम परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, ज़्यादा सोचने लगते हैं। तो बाबा वही हमारा सोच बदल रहे हैं। क्या कह रहे हैं बाबा? विघ्न आना यह अच्छी बात है, लेकिन विघ्न हार न खिलाए। विघ्न आते ही है मजबूत बनाने के लिए, इसलिए विघ्नों से घबराने के बजाय उन्हें मनोरंजन का खेल समझ पार कर लो, तब कहेंगे निर्विघ्न विजयी आत्मा। जब सर्वशक्तिमान बाप का साथ है तो घबराने की कोई बात ही नहीं। सिर्फ बाप की याद और सेवा में बिजी रहो तो निर्विघ्न रहेंगे। जब बुद्धि फ्री होती है तब विघ्न व माया आती है। बिजी रहो तो माया व विघ्न किनारा कर लेंगे। तो विघ्न अर्थात क्या? हमारी मन की कमजोर संकल्प विचार जो हमारे सामने आते हैं, हमें डराते हैं, हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस हिला देते हैं, बाबा का साथ भुला देते हैं। संगम पर हर कदम हर सेकंड मुझे कौन मिला है, ये नशा भूल जाते हैं हम जब हम विघ्नों को बड़ा समझते हैं, परिस्थिति को बड़ा समझते हैं। जैसे कोई खेल है, मान लीजिए क्रिकेट खेल, क्रिकेटर जो है, जो बैट्समैन है, वो अगर फील्ड में उतरकर बॉलर को कहे कि मुझे ना ऐसा वाला बॉल नहीं देना, मुझे स्पिन नहीं देना, मुझे गुगली बॉल नहीं देना, मुझे डर लगता है, मुझे नॉर्मल बॉल देना, इजी बॉल देना, तो क्या ये जायज़ है? ये चलेगा? तो सभी तो उस पर हंसेंगे ना। तो हमें क्या करना है? ये भी हमारा पूरा जीवन संगम पर हम जो कुछ कर रहे हैं पूरे दिन भर, हमारा हर एक सेकंड में जैसे एक एक पेपर चल रहा है। हर आत्मा हमें टेस्ट करने के लिए, हमारा पेपर लेने के लिए उपस्थित है। क्योंकि हमें बनना क्या है? मनुष्य से देवता, कौड़ी से हीरा। तो देवता बनने के लिए स्थूल रूप पे भी देखा जाए, अगर जड़ मूर्ति, जो पत्थर की मूर्ति बनाते हैं, तो उसे कितना ठोकर लगते हैं, कितना छेनी हथौड़े से उसको ठीक किया जाता है, उसको आघात किया जाता है, तभी तो वो सुंदर मूर्ति बनकर मंदिरों में सभी का मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, सभी उनके चरणों में झुकते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, कितनी भक्ति भाव से श्रद्धा से पूजा किया जाता है। तो हम भी इस समय चैतन्य मूर्ति बन रहे हैं, परमात्मा स्वयं बना रहे हैं। तो ये पेपर क्या है? विघ्न क्या है? एक तो मनोरंजन का खेल है। जैसे दुनिया में भी खेल होता है, वहाँ पे भी चोट तो लगती है, लेकिन कोई डरता नहीं है, कोई भाग नहीं जाता, कोई घबरा नहीं जाता, और ही चैलेंज लेता है, और ही उस चैलेंज को एक्सेप्ट करके जीत कर दिखाते हैं, है ना। तो हमें भी ऐसे ही समझना है, हमारे साथी है भगवान, वो हमें चैतन्य मूर्ति बना रहे हैं, और सारी जो परिस्थिति पेपर है
उसे हमें घबराना नहीं है, कोई भी नेगेटिव थॉट नहीं चलाना है। हर बात में मेरा कल्याण समाया हुआ है। ड्रामा मेरे लिए सदा ही कल्याणकारी है, मेरा अभी चढ़ती कला है। तो बाबा इसी प्रकार का संकल्प रचना करना सिखाते हैं। और बाबा क्या कहते हैं, याद और सेवा में बिजी रहो। जैसे घर में कोई गेस्ट आते हैं, अगर उन्हें हम एंटरटेन नहीं करते, उन्हें खिलाते पिलाते नहीं, उन्हें उनसे बातचीत नहीं करते, उनको बिठाते नहीं, उनकी हालचाल नहीं पूछते हैं, तो वो क्या कहते हैं, ये तो मुझे अच्छी तरह से वेलकम ही नहीं कर रहे, स्वागत ही नहीं कर रहे, फिर वो चले जाते हैं, 1-2 मिनट रुक कर चले जाते हैं। लेकिन अगर हम उसे अच्छी तरह से खिलाए पिलाए बातचीत करें तो वो बैठे रहेंगे, लंच भी करेंगे, फिर कहेंगे अच्छा शाम तक रुक जाती हूँ, हाँ ऐसा कहेंगे ना। तो बाबा भी कहते हैं कि ये विघ्न या माया, ये अपने कमज़ोर संकल्प को एंटरटेन नहीं करो, उसको बार बार सोचो नहीं, नहीं तो वो भी तुम्हें बैठ जाएगी तुम्हारे मन में। फिर उनको बहुत टाइम देना पड़ेगा, उनके साथ फिर और परेशान होते रहोगे। जितना उनको टाइम दोगे, अर्थात माया रूपी कमज़ोर संकल्प को टाइम दोगे, उसी को बार बार चिंतन करोगे, उसी के बारे में, विघ्नों के बारे में बार बार सोचोगे, परिस्थिति के बारे में सोचोगे, तो क्या होगा, वो मन में बैठ जाएगा, फिर उसे भुला नहीं पाएंगे। फिर वही याद, बाबा की याद भुला देगी तो सर्वशक्तिमान का हाथ छूट जाएगा ना। तो इस प्रकार से बाबा समझाते हैं। ओम शांति। चले मधुबन में बाबा की कर्म भूमि, सभी विघ्नों को पार कर निश्चिंत बेफिक्र अवस्था, त्याग तपस्या बनाने वाली ये शक्तिशाली वरदानी भूमि परमात्मा कर्म क्षेत्र है। ये ब्रह्मा का तपस्या भूमि है। ये बैठ जाए बाबा के सामने, बाप दादा के सामने, पावरफुल दृष्टि ले, महसूस करे बाप दादा की बहुत शक्तिशाली किरणों भरी लाइट का हाथ मेरे सिर पर। बाप दादा के चित्र को देखते जाए जैसे वो चित्र नहीं है, स्वयं बाप दादा साकार में बैठे हैं। मेरा माता पिता, मेरा सखा बंधु साजन, सर्वशक्तिवान, सदा मेरा साथी, सहारा, सहयोगी, मददगार, हिम्मत उमंग उत्साह दिलाने वाला, सदा वो साथी है, सदा समर्थ है। ऐसे सर्वशक्तिवान को पाकर भी मैं कैसे कमजोर बन सकती हूँ। मैं तो सदा ही निर्विघ्न हूँ, विजयी हूँ। महसूस करे बाबा विजय का माला गले में डाल रहे हैं और कह रहे हैं, बच्चे तुम सदा के विजयी, कल्प कल्प के विजयी हो, विजयी रतन हो, विजयी माला के मन के हो। तुम्हें हार कभी हो ही नहीं सकता, स्वप्न में भी नहीं। नशे में आ जाए, स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं, स्वीकार करे उसे। गले में विजय माला को अनुभव करे, परमात्मा किरणों से भरी हुई लाइट माइट की शक्तिशाली विजय माला, सूक्ष्म माला मेरे गले में है, भगवान ने पहनाया है। स्वीकार करें। हर परिस्थिति में इस चित्र को सामने लाए, देखे अपने मस्तक पर विजय का तिलक और गले में विजय का हार। और बाप दादा दोनों बाहें पसारे आह्वान कर रहे हैं और मेरा शाबाश कह रहे हैं, शाबाश दे रहे हैं, मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे, वाह मेरा विजयी रतन बच्चे, निर्विघ्न बच्चे, वाह। ऐसे महसूस करे बाबा का वो सूक्ष्म आवाज सुने
अंतर्मन से। ओम शांति।